हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन एसडीसी क्लासेस के अंदर। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आज उन्हीं एस्पिरेंट्स के साथ बातचीत करने के लिए एक छोटा सा सेशन मैंने अरेंज किया। प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन हो गए हैं, जो भी बच्चे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो उन सब से किसी भी प्रकार की वार्तालाप मेरी नहीं हो पाई थी। बीच में अभी होली की हमारी छुट्टियां हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, आप सभी जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से, आप सभी के साथ कुछ जानकारियां शेयर करने के उद्देश्य से मैंने एक छोटा सा सेशन अरेंज किया है। और ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, क्योंकि जिन दुविधाओं से, जिन असमंजस से आप सभी गुजर रहे हैं पिछले कुछ समय से, क्योंकि आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल जो है उसकी वैकेंसी आई नहीं है, जो कि पिछले साल दिसंबर में कहा गया था कि दिसंबर के अंदर आ जाएंगी। और अभी साल 2023 का प्यारे बच्चों हमारा मार्च आ चुका है और वैकेंसी अब तक नहीं आई है। तो इस सेशन के अंदर हमारा जो डिस्कशन का विषय रहेगा, वो डिस्कशन का विषय यही रहेगा, सर वैकेंसीज क्यों नहीं आई हैं, क्या वैकेंसी जल्दी ही आएंगी या डिले होगा, इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जो बच्चे हमारे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल बैच, जिन्होंने 3 बैच, हमारे 3 में से कोई भी बैच जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो उन बच्चों को अब आगे क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से उनको सिलेबस को लेकर चलना है, उन सारी बातों पे भी मैं डिस्कशन करूंगा। सेशन छोटा सा रहेगा, 5 से 7 मिनट का ही रहेगा, तो पेशेंस रखें प्यारे बच्चों। वैसे जनरली आजकल ऐसा है कि बच्चों के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ बहुत ही घट चुकी है, उनको बस शॉर्ट बातें चाहिए। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी चीज़ों को विस्तार में सुनना और पढ़ने की आदत डाल लीजिए। तो चलिए खैर हम शुरू करते हैं हमारी आज की वार्तालाप को। और पहला जो हमारा सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स या समस्याएं या असमंजस मुझे देखने को मिल रही है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तो सर आई नहीं है, सर कब ये वैकेंसी आएंगी, अब हमारा प्रिपरेशन करने का या सर पढ़ाई करने का मन जो है वो हट रहा है पढ़ाई से। तो पहली बात तो प्यारे बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए चंडीगढ़ पुलिस की जो भर्तियां हैं, चंडीगढ़ पुलिस आप जानते हो चंडीगढ़ एक यूटी है, यानी कि सर केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जो हमारा है उसको एक प्रकार से आप ये कह सकते हो सेंटर की तरफ से ही ऑपरेट किया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर सरकार तो है, और उस सरकार का सारा जो जिम्मा होता है वो होता है आपके सेक्रेटरी के हाथ में। ठीक है, होम सेक्रेटरी होता है आपका चंडीगढ़ राज्य के लिए। होम सेक्रेटरी जो हैं वो आपके रेस्पॉन्सिबल हैं किसी भी प्रकार के आपकी जो भर्ती करवाएंगे, यानी कि सेंटर की तरफ से एक व्यक्ति होता है होम सेक्रेटरी जिसको आप कहोगे। तो होम सेक्रेटरी जो साहब जो हैं वही रेस्पॉन्सिबल हैं प्रत्येक चीज़ के लिए कि कब आपकी भर्ती या वैकेंसियाँ निकालनी है। अभी बात कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार की तरफ से देखिए आगे अगले साल केंद्र सरकार के भी इलेक्शंस आने वाले हैं और कुछ राज्यों के भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो ये आपके होम सेक्रेटरीज हैं राज्यों के, इनके ऊपर ये अभी जो समय आपका गया है, इस समय के अंदर प्यारे बच्चों एक प्रकार से एनालाइज चल रहा था, एक प्रकार से विश्लेषण चल रहा था कि कौन से राज्य के अंदर कितनी वैकेंसियां, कितनी भर्तियां निकालनी है। केंद्र सरकार पूरा मूड के अंदर है, पूरा मूड में है कि भर्तियां उसको निकालनी है। प्रत्येक राज्य का एनालाइज उन्होंने किया। तो अभी जो आपके होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से जो हैं, अगर मैं कहूं तो वो भी आपका एक प्रकार से इन्हीं चीज़ों के अंदर व्यस्त थे। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी जो है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी ऐसा ही है प्यारे बच्चों, वो भी पूरी तरह से इंगेज थे, पूरी तरह से व्यस्त थे। अब आप कहोगे सर दिल्ली का तो जो भर्तियां आपकी कंडक्ट करवाई जाती हैं सर वो दिल्ली पुलिस ही लेती है। हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ पुलिस भी तो लेती है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस ही लेती है, लेगी चंडीगढ़ पुलिस ही। लेकिन जो भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दिल्ली पुलिस की भर्तियां भी प्यारे बच्चों दिसंबर के आसपास ही आने वाली थी। और इवनली मैं आपको कहूं तो जनवरी के आसपास हमें ये बताया गया था कि 2 मार्च से दिल्ली पुलिस के भी फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या हुए? नहीं हुए ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे या दिल्ली पुलिस की भर्तियाँ नहीं आएंगी। दिल्ली पुलिस एक इंगेज यूटी है प्यारे बच्चों, बहुत बिजी यूटी है, इसलिए वहाँ पर जो पुलिस बल है वो ज़्यादा चाहिए होता है। चंडीगढ़ हमारा जो है पहले से ही लोग ईमानदार हैं, तो वहाँ पर इतना भारी पुलिस बल नहीं चाहिए होता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप जानते हो कि 2018 के बाद कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अभी जितने भी साल बीच में हमारे गए हैं
इन साल की भरपाई तो करनी है। इतना पुलिस बल तो चाहिए कि इतने समय के अंदर 1 या 2 भर्तियां तो निकालनी ही होती हैं सरकार को। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो विश्लेषण चल रहा था, एनालाइज चल रहा था, अब देखो आप कहोगे सर लेकिन वैकेंसियां तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने 951 घोषित कर दी थी। प्यारे बच्चों, मैंने कहा ना, एनालाइज चल रहा है, विश्लेषण हो रहा है, पूरा विश्लेषण हो रहा है। केंद्र सरकार जहां जहां भी केंद्र सरकार का होल्ड है, जहां भी उसके कंट्रोल में सिस्टम है, विश्लेषण हो रहा था प्यारे बच्चों, और उसी विश्लेषण के आधार पर 951 भर्तियां चंडीगढ़ पुलिस के अंदर आनी है वो निश्चित करी गई थी, वो आएंगी। लेकिन ये विश्लेषण के दौरान क्या था कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे के सारे प्यारे बच्चों इसके अंदर भी इंगेज थे, और भर्तियां इस प्रकार से निकालेगी गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस आके होने वाले हैं उनके अंदर सरकार को भी पूरा बेनिफिट मिले, इस प्रकार से वो वैकेंसीज को डिसाइड करेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी वही चीज़ें चल रही हैं सरकार की। जो आपकी चंडीगढ़ पुलिस वैकेंसियां हैं, चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसियां कांस्टेबल की हैं प्यारे बच्चों, चिंता ना करें। एएसआई जो है, एएसआई की जो 49 पोस्ट थी उसका काम लगभग फाइनल होने वाला है। फाइनली उनका बच्चों का कुछ ही समय के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे ही उन बच्चों से चंडीगढ़ पुलिस आपका फ्री होती है, इतना बड़ा पुलिस बल तो है नहीं कि एक साथ 10-10 भर्तियां करवा सके चंडीगढ़ पुलिस। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही वहाँ से चंडीगढ़ आपकी गवर्नमेंट फ्री होती है तो फ्री होने के जस्ट बाद, वहाँ से फ्री होने के जस्ट बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, फिर आपके जो ये प्रक्रिया है 951 भर्तियों वाली, उसके ऊपर लग जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो सुना है 951 भर्तियां एक साथ नहीं आएंगी। देखिए प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें अभी आपके पास में है ना कि 951 2 बार करके आएंगी, कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाएगा, अभी तक एक भी ऑफिशियल इनमें से बात नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने किसी पुलिस वाले से ही ऐसा सुना था, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना रहे थे वो। देखिए प्यारे बच्चों, पुलिस वालों का काम है अपनी ड्यूटी करना, ड्यूटी कर रहे हैं वो, अच्छी बात है कि आप लोगों की सहायता करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम उस इन्फॉर्मेशन को ऐसा मान लें कि वो इन्फॉर्मेशन किसी बहुत बड़े ऑफिशियल की तरफ से आई है। वो भी एस्टिमेशन लगाते हैं, अच्छी बात है, आप लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाती है आप कंप्लीट मत मानो। जो भी चीज़ें हैं अभी उनके ऊपर एनालाइज हो रहा है। भर्ती 100% आनी है, 100% भर्ती आनी है चंडीगढ़ पुलिस की, इसी साल के अंदर आनी है, और इसी साल के अंदर ज्वाइनिंग भी आप सभी की होनी है। दिल्ली पुलिस का भी आप देख लीजिए, सितंबर में कर दिया, सितंबर में मार्च फॉर्म आपके फिल किए जाएंगे, और अर्ली टाइम के अंदर, बहुत कम समय के अंदर प्यारे बच्चों वो भर्ती कंप्लीट भी आपकी हो जाएगी। दिल्ली पुलिस अब की बार भर्ती करवाएगी, और दिल्ली पुलिस करवाएगी तो याद रखें एसएससी से कम समय में दिल्ली पुलिस की जो भर्ती अब की बार दिल्ली पुलिस को देने का उद्देश्य क्या है, एसएससी को क्यों नहीं दिया गया टेंडर, क्योंकि एसएससी लगाएगी टाइम प्यारे बच्चों। एसएससी अच्छे से करवाती है लेकिन टाइम लगाएगी, दिल्ली पुलिस कम समय के अंदर करवा के दिखाएगी। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि दिल्ली पुलिस लेट करेगी, नहीं है प्यारे बच्चों ऐसा, दिल्ली पुलिस जल्दी करके दिखाएगी आपको काम। तो दिल्ली पुलिस की भी यही उद्देश्य है सरकार का, बहुत जल्दी करवानी है। उसी प्रकार से चंडीगढ़ पुलिस का भी सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी करवाना है। तो बिल्कुल भी आप 1% भी अपना लेवल लो ना करें। ये तो थी पहली बात कि सर क्या भर्ती आएंगी या क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, ऑफिशियल्स के अंदर ये सारा डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आएंगी प्यारे बच्चों, ये करवानी है सरकार को। मैंने कहा ना पॉजिटिव है गवर्नमेंट आप सभी के लिए जॉब देने के लिए, तो भर्तियाँ होंगी। दूसरी बात, अब उन बच्चों के ऊपर आता हूँ, कुछ बच्चों के मैं देख रहा हूँ डाउट्स, उन्होंने जस्ट अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है, और 2 महीने से या 3 महीने से या 4 महीने से प्रिपरेशन करना शुरू किया है। और प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन करने के बाद अभी भर्तियां नहीं आ रही हैं, तो वो बच्चे कह रहे हैं सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो क्या करें सर, हम भर्तियां तो आ नहीं रही। प्यारे बच्चों, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम 2-3 महीने में इतना पढ़ लिया तुमने कि तुम्हारी सारी प्रिपरेशन हो गई, अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा प्रिपरेशन के अंदर? प्यारे बच्चों, दिमाग को पेशेंस पे लाओ, अभी आ जाएंगी भर्तियां, आ गई कल भर्तियां, 2 महीने में पेपर हो जाएगा, ले लोगे, 50 नंबर नहीं ले पाओगे तुम, 50 नंबर नहीं ले पाओगे 100 में से। कभी तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा मन? प्रिपरेशन कौन करेगा? कर ली सारी प्रिपरेशन, एक सब्जेक्ट तुम्हें ढंग से नहीं आता मिलेगा अभी, और तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई के अंदर। नहीं लग रहा तो पहले ही प्रिपरेशन मत करते, घर वालों के पैसे भी क्यों लगवा रहे हो? तो साफ साफ बता देता हूं मैं, देखिए अच्छी बात है ये कि हमें समय मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, अच्छी बात है ये, समय मिल रहा है हमें प्रिपरेशन के लिए। जितना समय मिल रहा है उसका डबल मेहनत करो। पहले 3 महीने आप सोचकर चले थे आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, आप 2 या 3 घंटे पढ़ रहे हो। अभी जो समय मिला है आपको, अब 3 पर 6 पढ़ो, डबल समय मिल रहा और डबल घंटे कर दो, ताकि कोई आपको बीट ना कर सके। आपको चंडीगढ़ पुलिस की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको जो दूसरे बच्चे पहले प्रिपेयर करके बैठे हैं उनसे आगे निकलना है, तब आपका सिलेक्शन होगा।
कभी आप सोच रहे हो कि गिने चुने कुछ टॉपिक्स करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखें, डबल मेहनत शुरू कर दो। टाइम मिल गया बहुत अच्छी बात है, 3 महीने में तो हम एस्टिमेटेड तैयारी करते कि हाँ हो सकता है। अभी 6 महीने मिल रहे हैं तो करो ना प्रिपरेशन। और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी है, वो बच्चे शुरू कर दो प्रिपरेशन भाई। और जिन बच्चों ने पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं वो आ करके देखो नया कंटेंट। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अपने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के जो 3 बैच अपनी एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट हैं, 3 बैचों में आपने देखा मैथमेटिक्स के पहले मैंने कुछ सेशंस आपको, कुछ लेक्चर्स आपको 29 से 30 लेक्चर दिए। अब आप देखो सारे चैप्टर दोबारा से शुरू हो गए। 29 से 30 लेक्चर तो आपके पास हैं ही, उसके बाद दोबारा से शुरू हो गए हैं और अच्छा लेवल बढ़ा करके। जब तक पेपर नहीं होगा मैं भी आपके साथ लगा रहूँगा। कुछ चीज़ें मैं मानता हूँ, एक आधी चीज़ें डिले हो जाती हैं, जो चीज़ डिले होती है इसका मतलब ये समझ लो प्यारे बच्चों, वो चीज़ एक नए सिरे से आएगी, नए तरीके से अपडेट होके आएगी। डिले का मतलब ये मत समझो कि जानबूझ के कोई चीज़ डिले होती है। सपोज करो एक आधा कंटेंट नया मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, तो अपडेट होके आएगा वो। डिले का मतलब सिर्फ एक ही है कि नया कंटेंट अपडेट होके आने वाला है। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक इंगेज रहना है, नए से नया कंटेंट मैं देता रहूँगा। मैथमेटिक्स 2 स्तर का देखो, पहले हमने किया था, अब दोबारा चल रहा है। जीएस जीके में सारे आप कर चुके चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट की मैं आपके सामने वीडियो डाल चुका। चंडीगढ़ पुलिस के लिए वीडियोज़ पेंडिंग है, वो मुझे पता है कब डालनी है, उसके लिए एक सही समय डिसाइड कर रखा मैंने। ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे उस समय को हम। दूसरा कंप्यूटर के लिए भी स्पेशली कुछ 4 से 5 लेक्चर मैंने डाले थे। इसके बाद कुछ लेक्चर्स अभी मैंने स्टॉप कर दिए हैं। लेक्चर्स दूंगा लेकिन बीच बीच में ऐसे दूंगा कि आपके ऊपर बर्डन ना हो, वो मैंने सब डिसाइड कर रखा क्राइटेरिया। तो आपका काम है जितने लेक्चर्स आपको मिले हैं उनके ऊपर पूरा फोकस रहना। और जो बुक्स मैंने आपको प्रिपरेशन, आपको स्ट्रेटजी मैंने बता रखी प्रैक्टिस के लिए, सारा दिन लगे रहो उसके ऊपर, सारा दिन लगे रहो। अच्छा, भगवान का शुक्रिया अदा करो तुम्हें समय मिला है। मानता हूँ कुछ बच्चे जिनकी ओवरेज होने वाली है, तो प्यारे बच्चों देखो, मैं डायरेक्टली तो आप सभी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो प्रिपरेशन करवा सकता हूँ, अध्यापक हूँ। लेकिन भगवान से प्रार्थना करूँगा कि एक आधा साल की आपको छूट मिल जाए जब वैकेंसीज आपकी आएँ अभी, ठीक है। क्योंकि अभी किसी को नहीं पता कि वैकेंसीज के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या छूट देने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता। एस्टिमेट, सब एस्टिमेशन लगा रहे हैं, हम भी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन ये गारंटी है सब्जेक्ट यहीं आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी बैच के अंदर हमारे एप्लीकेशन पे, वो जुड़े रहें, लगातार कंटेंट करते रहें प्यारे बच्चों। जितना कंटेंट आपको दिया गया है मोर देन सफिशिएंट होगा। और नया नया जो कंटेंट अपडेट होगा ना, वो अपडेट जो कंटेंट होगा वो आपको देता रहूँगा, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन करके आप सारे के सारे बच्चे अपने आपस में डिस्कशन कर सकते हो क्वेश्चंस को। मैं देखता हूँ कि अभी डिस्कशन आपका कम हो गया है, तो प्यारे बच्चों डिस्कशन को जारी रखो, आपस में डिस्कस करो, क्वेश्चंस रोज क्वेश्चन डालते रहो, ताकि एक दूसरे से दूसरे बच्चे को भी सीखने को मिलता रहे। कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है आपस में पता लगता रहे सबको। शांत मत बैठो, पेशेंस रखो, लेकिन अपनी जो पढ़ाई की लिमिट है उसको बढ़ा लो, हर प्रकार से बढ़ानी है। हमें सिलेक्शन लेना है हर हालत में। इस साल के अंदर सिलेक्शन प्लस ज्वाइनिंग हमारी दोनों होनी है, उसके लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर रहो, बिल्कुल तैयार हो प्यारे बच्चों। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या आती है, तो आप, मेरा नंबर आप सभी के पास है 9813133373 98 13 13 33 73। मुझे मैसेज करो जैसे ही मैं क्लास से फ्री होता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, लगभग 12 घंटे में क्लास लेता हूँ दिन में। मैं 12 घंटे, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक मैं क्लास लेता हूँ। उसके बाद फिर 2 घंटे रात को लेता हूँ क्लास में। तो मेरा दिन सारा लगभग क्लासेस में जाता है। लेकिन आप मैसेज करके छोड़ दिया करो, जिस भी टाइम में क्लास, 2 क्लास के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप होता है, तो उस टाइम पे मैसेज आपके चेक करके ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना। तो बस आप टारगेट आपको एक बांधना है कि जो आपने जिस बैच में भी आप हो, चंडीगढ़ पुलिस का चाहे श्योर सिलेक्शन बैच 1 हो या 2 हो 3 हो, जिस भी बैच में आप हो, आप एक नियम बना लो कि आप एक टारगेट बना लो कि मुझे जितने लेक्चर सर ने मुझे दिए हैं, लगभग 300 के आसपास लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, 300 के आसपास लेक्चर्स को आपने शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करना है एक फिक्स समय के अंदर। जल्दी ही मैं एक प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैच भी लेके आने वाला हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया होली वोली के चक्कर में, कुछ चीज़ें थी जो इंगेज हो गई थी। अभी बहुत जल्दी ही कुछ बैच इस प्रकार के लॉन्च किए जाएंगे आप सभी के लिए, और बहुत नॉमिनल प्राइस, ऐसा नहीं है 1000 रुपये फीस नहीं होगी। 1000 रुपये फीस आपकी सिर्फ होती है पूरे बैच की। इसके अलावा लेस देन 100 रुपये से भी कम में, ताकि सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर सकें। प्रैक्टिस बैच लेके आऊँगा जिसके अंदर हर सब्जेक्ट, हर विषय के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो यही आज का सेशन का मेरे उद्देश्य थे। तो चंडीगढ़ पुलिस वैकेंसी बहुत जल्दी ही आने वाली है,
लेकिन आप पेशेंस रखें। अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना सोचें। ओवर थिंकिंग जो है वो आपका शत्रु है, आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आपकी पढ़ाई को वेस्ट कर देगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको बस अपनी प्रिपरेशन डबल करके लगे रहना प्यारे बच्चों। भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और आपको खुद नहीं पता लगेगा कब आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अभी आपको थोड़ा समय लंबा लग रहा है वैकेंसी तक का, लेकिन जब एक्चुअल में आप प्रिपरेशन अच्छे से करोगे तो आपको खुद नहीं पता लगेगा कब आपकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यही सेशन के साथ आप सभी के साथ मुलाकात करने का एक मौका रहा और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जो बच्चे अभी तक चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं तो सारे बच्चे प्ले स्टोर से अपनी एप्लीकेशन SDC क्लासेज, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल इसी नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का बैच ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।